बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर ने इसराइली हुकूमत का गजा में जारहियत मजीद तेज करने का फैसला गलत करार दे दिया। फैसले पर फौरी नजरसानी की अपील, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा, गजा में हर रोज इंसानी बहरान संगीन होता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी गजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे की मुखालफत कर दी। ऑस्ट्रेलवी वजीर खारजा ने कहा, इसराइल गजा पर फौजी कंट्रोल करने के रास्ते पर न जाए। इस इक़दाम से गजा में इंसानी बहरान मजीद बढ़ेगा। बाजोड़ में खारजियों का झूठ बेनकाब। सिक्योरिटी जराये का कहना है कबाइल और खारजियों में बातचीत पर इबहम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जमीनी हकायक के मुताबिक खारजी आबादी के दरमियान रहकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस हैं। केपी हुकूमत और सिक्योरिटी हुकाम ने वहां के कबाइल के सामने 3 निकात रखे। पहला, खारजियों को जिनकी ज्यादा तादाद अफवानों पर मुश्तमिल है उनको बाहर निकालें। दूसरा, अगर कबाइल खारजियों को खुद नहीं निकाल सकते तो 1 या 2 दिन के लिए इलाका खाली कर दें। तीसरे नुक्ते में कहा गया है, पहले 2 निकात पर काम नहीं किए जा सकते तो कोलैटरल डैमेज से बचा जाए। खारजियों और सहूलतकारों के साथ हुकूमती सतह पर बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। लाहौर पुलिस ने मनावा में हेक्साकॉप्टर ड्रोन तहवील में ले लिया। एसपी कैंट का कहना है, सर्वेलेंस ड्रोन भारत की तरफ से आया था। हसास इदारों की तहकीकात के बाद मजीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दी थी। इसराइली फौज गजा के शिमाली हिस्से के रिहायशियों के इलाका छोड़ने का हुक्म। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है, गजा में हुक्मरानी नहीं, अपनी सलामती के लिए गजा पर अस्करी कंट्रोल चाहते हैं। गजा सिविलियन हुकूमत के हवाले करेंगे। हमास का कहना है, नेतन्याहू का गजा पर कब्जे का मंसूबा मुज़ाकरात से रूगर्दानी है। नेतन्याहू मफादात की तकमील की कोशिश में यरगमालियों को कुर्बान कर देंगे। इसराइली आर्मी चीफ ने भी गजा पर कब्जे के मंसूबे की मुखालफत कर दी। कहा, इससे यरगमालियों की जिंदगियों को खतरा लाहिक होगा। ये मंसूबा इसराइली फौजियों को थका देगा और इसराइल की बैनुल-अक़वामी कानूनी हैसियत को नुकसान पहुंचाएगा। छब्बीस नवंबर एहतजाज के 6 मुकदमात में राजा बिशारत और 2 मुकदमात में सनम जावेद की अबूरी जमानतें खारिज। रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खानम की अबूरी जमानत में 25 अगस्त तक तौसी कर दी। अदालत ने सनम जावेद और राजा बिशारत की तिब्बी बुनियादों पर इस्तस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। $200 से सिर्फ 1 यूनिट जायद होने पर 6 माह तक इजाफी 5,000 रुपए बिल अदा करना ज्यादती है। विफाकी काबीना के अरकान ने 200 यूनिट्स पर इजाफी बिल का मामला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने उठा दिया। वज़ीर आज़म ने मामले पर आला सतह कमेटी बनाने का इंदिया दिया। ज़राए का कहना है, नॉन प्रोटेक्टेड की शरह 200 यूनिट से बढ़ाकर 300 यूनिट्स होने का इम्कान है। 201 यूनिट की सूरत में सिर्फ उसी माह स्लैब लागू करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। कमेटी सारे मामले का जायजा लेकर काबीना में तजावीज पेश करेगी ताकि मामला जल्द हल हो सके। स्पीकर कौमी असम्बली ने नाअहल अराकीन के नामों से ऐवान को आगाह कर दिया। नामों में उमर अयूब, हामिद रजा, जरदाद कुल, जमशेद दस्ती, मोहम्मद अहमद चट्टा, हैदर अली, राय हसन नवाज के नाम शामिल। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर का ओहदा खाली। जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फरोग नहीं मिला था तब तक इस इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन का मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। फेक न्यूज बस्टर के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया जिसने इंडियन प्रोपेगेंडा को भी बस किया। प्रोग्राम अंग्रेजी में भी शुरू कर दिया जो हम डिजिटल मीडिया पे पोर्ट्रे करते हैं कि आज भारतीय मीडिया पे कितने झूठ बोले गए, मोदी ने कितने झूठ बोले। फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन की रोकथाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। AI आने के बाद मामला और ज्यादा मुश्किल हो गया। वजीर इत्तलाआत अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ ऐवान को भी किरदार अदा करना होगा। हाउस की कमेटी तश्कील दे दें। इस हवाले से ऑपोजिशन भी तजवीज दें। दुकानदार को तो रजिस्टर करते हैं, चीनी माफियाज पर कोई हाथ नहीं डालता। हुकूमत चीनी, आटा, IPP माफिया के खिलाफ कुछ नहीं करती।
जागीरदारों पर मुश्तमिल हुकूमत किसान को कभी हक नहीं देगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नबी रहमान कहते हैं, नाअहल इलेक्शन कमीशन नाअहली के सर्टिफिकेट बांट रहा है। इलेक्शन कमीशन अपने काम के अलावा हर काम कर रहा है। और गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी की कराची में सल्तनत ओमान के काउंसलेट आमद। ओमान के काउंसिल जनरल समी अब्दुल्ला और सिफारती अमले ने गवर्नर सिंध का खैर मकदम किया। मुलाकात में मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, कुवैत, कतर के काउंसिल जनरल्स भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध इनिशिएटिव के तहत ओमानी काउंसलेट में शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। गवर्नर सिंध और मुअज़्ज़ज़ सफारतकारों ने पौधे लगाकर सरसब्ज़ पाकिस्तान की आज़म का अदा किया।